राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका जीवन साधारण था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता था, आखिर सही मायनों में जिंदगी जीने की कला क्या है। अर्जुन पढ़ाई में ठीक था, लेकिन वह अक्सर उदास रहता था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कुछ खास नहीं है। न बड़े सपने, न बड़ी खुशियां, बस रोज वही दिनचर्या। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उनका नाम था स्वामी आनंद। लोग कहते थे कि उनके पास जीवन के हर सवाल का जवाब है। अर्जुन भी उनसे मिलने गया। अर्जुन ने सीधे पूछा, स्वामी जी, मुझे बताएं, जिंदगी जीने की असली कला क्या है। स्वामी आनंद मुस्कुराए और बोले, अगर सच में सीखना चाहते हो तो कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे साथ चलना। पहला सबक, वर्तमान में जीना। अगली सुबह अर्जुन समय से पहले उठ गया। स्वामी जी उसे खेतों की ओर ले गए। सूरज धीरे धीरे उग रहा था, पक्षी चहचहा रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। स्वामी जी बोले, अर्जुन, क्या तुम इस पल को महसूस कर रहे हो। अर्जुन ने कहा, हाँ, ये बहुत सुंदर है। स्वामी जी बोले, यही पहला सबक है, वर्तमान में जीना। अक्सर लोग या तो बीते कल के दुख में फंसे रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में। लेकिन जो इंसान आज को जीना सीख जाता है, वही सच्ची खुशी पाता है। अर्जुन को ये बात समझ में आने लगी। दूसरा सबक, संतोष और कृतज्ञता। चलते चलते वे एक किसान के पास पहुंचे जो साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। स्वामी जी ने पूछा, तुम खुश क्यों हो जबकि तुम्हारे पास ज्यादा कुछ नहीं है। किसान बोला, मेरे पास जो है मैं उसके लिए भगवान का शुक्रिया करता हूँ। यही मेरे लिए काफी है। स्वामी जी ने अर्जुन से कहा, देखो, संतोष और कृतज्ञता सबसे बड़ी दौलत है। जिसे जो मिला है, अगर वह उसमें खुश रहना सीख जाए तो उसकी जिंदगी आसान हो जाती है। तीसरा सबक, कठिनाइयों को स्वीकार करना। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वे एक पेड़ के नीचे बैठे। पेड़ आधा सूखा था, लेकिन फिर भी उसमें नई पत्तियां उग रही थीं। स्वामी जी बोले, ये पेड़ देखो, इसने आंधियां, बारिश और गर्मी सब झेली है, लेकिन फिर भी यह जी रहा है। अर्जुन ने कहा, इसका मतलब है कि कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी जी मुस्कुराए, बिल्कुल। जीवन में मुश्किलें आना तय है, लेकिन उनसे हार मान लेना हमारी गलती है। जो इंसान हर मुश्किल को एक सीख की तरह लेता है, वही मजबूत बनता है। चौथा सबक, दूसरों के लिए जीना। वापसी के रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी महिला रास्ते में गिर गई है। अर्जुन तुरंत दौड़कर उसकी मदद करने लगा। स्वामी जी बोले, यही असली खुशी है, दूसरों की मदद करना। जब तुम किसी और के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो तुम्हारी आत्मा को सच्ची शांति मिलती है। अर्जुन को पहली बार अपने दिल में एक अलग तरह की खुशी महसूस हुई। पांचवां सबक, खुद पर विश्वास। अंत में जब वे गांव लौटे, स्वामी जी ने अर्जुन से पूछा, अब बताओ, तुमने क्या सीखा। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने सीखा कि जिंदगी जीने की कला है, वर्तमान में जीना जो है उसमें खुश रहना, मुश्किलों से डरना नहीं, दूसरों की मदद करना और खुद पर विश्वास रखना। स्वामी जी खुश होकर बोले, यही असली जीवन है। अगर तुम इन बातों को अपने जीवन में उतार लो तो तुम हमेशा खुश रहोगे। अर्जुन का बदलाव। उस दिन के बाद अर्जुन पूरी तरह बदल गया। अब वह छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने लगा। वह अपने माता पिता की मदद करता, पढ़ाई में ध्यान देता और हर दिन को एक नए मौके की तरह जीता। धीरे धीरे उसका जीवन पहले से ज्यादा सुंदर और अर्थपूर्ण हो गया। सीख, जिंदगी जीने की कला कोई जादू नहीं, बल्कि एक सोच है। जो इंसान वर्तमान में जीना, संतोष रखना और दूसरों की मदद करना सीख जाता है, वही सच्ची खुशी पाता है। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत है।